ओके कंचना जी, पॉइंट टेकन, थैंक यू, पॉइंट टेकन। सुधांशु जी वो कह रहे हैं जाति पूछने में कोई गड़बड़ी नहीं है, पूछो 140 करोड़ भारतीयों की पूछो, अखिलेश यादव जी की पूछो, तेजस्वी जी की पूछो, राहुल गांधी जी से की पूछो, लेकिन जिस तरह से पूछा गया वो गलत है। हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यूपी से आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही जोरदार तरीके से होने वाली है, क्योंकि डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव, राहुल देव, इन तीनों प्रवक्ताओं के बीच में होने वाली है। पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। राहुल गांधी उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं गणना जरूर कराऊंगा। और उनकी चमचागिरी करने अपनी चेयर से उठ खड़े हुए अखिलेश यादव। तो उसी पर यह डिबेट होने वाली है, जिसमें कंचना यादव कुछ ज्यादा ही पक्ष लेती हैं राहुल गांधी का। तो इसीलिए डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है और सुधांशु त्रिवेदी जी कंचना यादव के सारे धागे खोल देते हैं। तो चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। सुधांशु जी, आपने जरूर सुना होगा सर, उस समय जब अखिलेश यादव बहुत तिल मिला गए, करंट सा दौड़ गया था उनकी बॉडी में, जैसे बहुत दिनों बाद। अदरवाइज इज अ कूल पर्सनालिटी, वो सटायर करते हैं, सिनिक भी करते हैं, अंडरहैंड भी देते हैं, लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे उनके बेस्ट फ्रेंड राहुल गांधी से, वैसे अनुराग ठाकुर ने तो डायरेक्टली भी नहीं पूछा था, लेकिन उनको लगा कि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली है। सर, ये लोग 140 करोड़ लोगों की जाति लगातार 24 के इलेक्शन में बोलते रहे कि हाँ हम पूछेंगे, हाँ हम पूछेंगे, हाँ हम पूछेंगे, तब वो गाली नहीं थी, ये गाली कैसे है? यह साफ दर्शाता है, इसी कारण से भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट नजर आ रहा है। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इसी को कहते हैं। जिस एकमात्र नेता हैं राहुल गांधी भारत की राजनीति के, जिसने अपनी जाति नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी जाति नहीं गोत्र भी बताया गया है कि दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी कौन ब्राह्मण हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो भी दिखाई गई। अब तो कुर्ता भी चला गया, जनेऊ भी चला गया और हाफ शर्ट आ गई, और दर्शकों से कहता हूं भगवान के नाम की शपथ भी चली गई। इस बार राहुल गांधी ने अंग्रेजी में शपथ ली है, आई solemnly affirm। अंग्रेजी में भी स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड नहीं कहा है। यानी जो भगवान में भरोसा नहीं रखते, भगवान की फोटो दिखाते हैं, जातिगत सर्वे कराते नहीं है, फिर कहते हैं हम करके दिखाएंगे, हमने कभी किया नहीं था, वो भी आज कहते हैं नहीं 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 हम आने के बाद कर देंगे। तो इन बातों को लेकर मन में सहज स्वाभाविक संदेह उत्पन्न होता है। और मैं एक और बात कहता हूं, एक लाइन और कह दूं, हमने ईमानदारी से किया है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे विपक्षी लोगों से, जब कोई जात पात का सवाल नहीं था, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष 1984 में बने थे। विनय कटियार जी और उमा भारती जी भाजपा के नेता मंडल आने से बहुत पहले के बन गए थे। कोई हम उसकी वजह से कोई हमारी राजनीति हमारी प्रभावित नहीं हुई। कांग्रेस एक बताया उस जमाने में, आज तक उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में हमारे 8 डिप्टी सीएम हुए और एक कल्याण सिंह डिप्टी सीएम और सीएम मिला के 4 मध्य प्रदेश के, गिना देता हूं, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव जी, चारों ओबीसी। एक हमारे सीएम उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। बिहार में 3, सुशील मोदी जी जो अब नहीं रहे, तारकेश्वर जी, रेणुका जी, सम्राट चौधरी जी। 4 4 8 और एक 9 और एक 10। और अगर मोदी जी को ले ले तो 11। तो सिर्फ पीएम, डिप्टी सीएम और सीएम में 11 में 9 अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व है। बाबूलाल गौड़ जी और मोहन यादव जी एक जाति के हैं और उमा भारती जी कल्याण, ये होता है वो एक जाति के, बाकी 9 अलग अलग के। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। बताएं 2 जातियां जिनके जो चिल्ला रहे वो कर नहीं रहे। सतीश जी जो छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं अपनी सरकार में क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? अगर बिहार में तुमने करवा दिया था तो हिमाचल में क्यों नहीं करवा रहे? आरजेडी जवाब दे रही है सुधांशु जी, तेलंगाना में क्यों नहीं करवा रहे हो? और जवाब दे रही है। और कर्नाटक में तो डीके शिव कुमार कह रहे हैं मैं नहीं जारी होने दूंगा। डिप्टी सीएम ने कहा मैं जाति का डाटा नहीं जारी होने दूंगा। और राहुल जी जवाब नहीं है कि मना कर दे डीके शिव कुमार। ओके सुधांशु जी जवाब ले रहा हूं। कंचना यादव, आरजेडी जी बोलिए। सुधांशु जी ने बड़े जोश में बोला है और मैं उनको जोश में ही जवाब देना चाहती हूँ, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही हो। बुलंद आ रही है मैम। कि हमारी कभी स्टैंड चेंज नहीं हुआ सर, आपका स्टैंड रोज चेंज हुआ है और हर रोज चेंज हुआ है। 2010 में गोपीनाथ मुंडे जी ने संसद में भाषण दिया था भाजपा की तरफ कि जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए, और ऐसे दिया था कि जैसे कल ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपका स्टैंड कभी चेंज ही नहीं हुआ। और जब हमने जातिगत सर्वे बिहार में कराया तो मोदी जी भाषण देते राजस्थान में कहते हैं कि तो देश को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, बस देश में 4 जातियां और खुद की जाति बताते फिरते हैं। और हमको बताते आपने जब हमने जातिगत सर्वे कराने की कोशिश की ना, आपने सॉलिसिटर जनरल का उपयोग करके उसको पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रोकने की कोशिश की थी। ये है आप जाति विरोधी, जातिगत जनगणना विरोधी हैं। और आपको ये भी बताते जब हमने आरक्षण की सीमा ओबीसी एससी एसटी का बढ़ाया और 5% किया तो 9th शेड्यूल में आपने क्यों नहीं डलवाया? हमने आपसे कमिंग सुधांशु, आप चाहते थे उसको 30 और सेकंड दे दीजिए कंचना। उसको हटा दे। आप जातिगत जनगणना, आप जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं और वो आपकी हरकतों में, आपकी कार्यों में, आपकी
आपकी बॉडी में सब कुछ दिख जाता है, और स्टैंड तो आपका बार बार चेंज हुआ। आप अरे आप कंचना जी सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, उसके बाद सुधांशु जी इंटरव्यू करके फिर रामदेवाल जी और राहुल देव जी आ रहे हैं। सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कंचना जी, जाति पूछे जाने को आप खराब तो नहीं मानती ना? जाति पूछनी चाहिए, हाँ या ना मैम? जाति पूछने में गड़बड़ तो नहीं? आप गाली तो नहीं मानती ना कोई किसी से किसी की जाति पूछता है तो? मैं आपसे साफ साफ कहती हूँ, आप हमारी जाति पूछिए, हमारे पिताजी की, माता। मैं किसी से किसी की जाति नहीं पूछता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका व्यू पॉइंट। पूरा जवाब सुन लीजिए, पूरा जवाब सुन लीजिए, हाँ या ना में पूरा जवाब सुन लीजिए। मैम बोलिए। लेकिन आप जब हमसे ये कहेंगे कि क्या तुम्हें तुम्हारी जाति पता है, क्या तुम्हें तुम्हारा परिवार पता है, क्या तुम्हें तुम्हारा खानदान पता है, क्या तुम किस धर्म ओके आपके ओके कंचना जी, पॉइंट टेकन, थैंक यू, पॉइंट टेकन। सुधांशु जी वो कह रहे हैं जाति पूछने में कोई गड़बड़ी नहीं है, पूछो 140 करोड़ भारतीयों की पूछो, अखिलेश यादव जी की पूछो, तेजस्वी जी की पूछो, राहुल गांधी जी से की पूछो, लेकिन जिस तरह से पूछा गया वो गलत है। सुधांशु त्रिवेदी जी ना, मैं कंचना जी को जवाब यह देना चाहिए था कि बिहार में जातिगत सर्वे का निर्णय क्या तेजस्वी जी ने राहुल गांधी के दबाव में लिया था? नहीं तो राहुल गांधी से माफी मांगे, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐलानिया एक नहीं अनेक रैलियों में बोला बिहार के बाहर कि देखो भैया मैंने कह दिया था जातिगत गणना तो करानी पड़ेगी। इसका जवाब नहीं आया। और दूसरी बात, उन्होंने किसी के लिए नहीं बोला था, उन्होंने कहा था जिसकी जाति का पता नहीं है। तो राहुल गांधी जी को क्यों लगा उनके ऊपर है? अरे कोई बोले हम में आप पे तो किसी को नहीं लगता, तो क्या प्रॉब्लम है? और अगर लगा तो इस देश में उदाहरण है, आतिशी मरलेना के ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो क्रिश्चियन हैं, उनकी जाति का पता नहीं है। आतिशी मरलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो राजपूत हैं और उनके माँ और बाप चूंकि मार्क्स और लेनिन से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उनके नाम में मार्क्स और लेनिन के आधार पे मरलेना रखा। बहुत से उदाहरण है। इस पर राहुल गांधी इतने सेंटी क्यों हो गए भाई? और ये तो पहले ही बता चुके हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, देखो भैया मेरी फोटो देख लो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जब वो ये बोल रहे हैं तो गाली उनको नहीं दी जा रही है, वो गाली दे रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, इंदिरा जी को और नेहरू जी को। जिस पार्टी का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज ऐसे राहुल गांधी जी आए हैं कि अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए, फुटपाथ पे। मान दो राहुल देव जी, चौधरी चरण सिंह जी ने भी किसानों के नेता थे, गांव के नेता थे, वेस्टर्न, उन्होंने कहा मतलब कभी जातीय जनगणना की बात नहीं की, लेकिन आज होड़ है। मैंने कहा ना बीजेपी के टॉप 3 नेताओं में से एक, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सुधांशु जी अभी बताएंगे नहीं नाम, मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा 1.5-2 महीने की बात है, हम इस मुद्दे को ही खत्म कर देंगे, इंडिकेटिंग वेरी क्लियरली दैट बीजेपी कैन आल्सो डू दैट। राहुल देव जी देखिए, मैं नहीं जानता कि बीजेपी क्या करने वाली है। आप जो कह रहे हैं, आपका जो अनुमान है वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस पर कोई फ़ायदा नहीं है, जब होगा तभी हम मानेंगे। लेकिन इस पर हम लोगों ने कल ही बात की है ऐश्वर्या, तो आप जानते हैं कि मेरी इस पर भूमिका क्या है। मैं बहुत विस्तार से लिख भी चुका हूं, अब आज दोहरा देता हूं अपने आप को। कल भी यही बोला मैंने। अब प्रवक्ताओं की बात पर कोई टिप्पणी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। दरअसल प्रवक्ता का मतलब ये उसको अपनी पार्टी का और नेता का बचाव करना है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक बार अनुराग ठाकुर के उस वाक्य को दोबारा सबको सुनवा दीजिए और फिर मुझे बताइए, और आप भी बताइएगा कि उसमें सवाल कहाँ है, सुधांशु जी, उसमें जाति कहाँ पूछी गई है, उसमें एक मिनट जी आप सवाल कीजिए। उसमें जाति ये नहीं कहा उन्होंने कि राहुल गांधी आप अपनी जाति बताएं, उन्होंने नाम नहीं लिया। अब इस तकनीकी बात पर कि नाम नहीं लिया लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका था, अरे यार कोई पूरे सदन जानता है, जो उसको देख रहा है जानता है। अनुराग ठाकुर की पूरे भाषण का पूरा संदर्भ ही राहुल गांधी का पहले दिया गया भाषण था, वो उसी का जवाब दे रहे थे। किसी और को उन्होंने किसी भी बात में अपने इतने लंबे सारे भाषण में निशाना बनाया ही नहीं। इतनी सावधानी उन्होंने चतुराई दिखाई कि ये कहते हुए कि जिसकी जात का पता नहीं है वो गणना की बात कर रहा है, उन्होंने नाम नहीं लिया। अब इस तकनीकी बात को भी, अगर इसमें कोई बुराई नहीं थी तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने इसको सदन कार्यवाही से बाहर क्यों किया? कुछ तो उसमें था जो ठीक नहीं था। सुधांशु भी जानते हैं, यहाँ बैठे सब लोग जानते हैं, पूरे उत्तर भारत में किसी से भी ये पूछना कि तुम्हारी जात क्या है या आपकी जात क्या है या आपकी जात पता नहीं है या तुम्हारी जात का आता पता नहीं है, इसका सीधा मतलब है आप एक व्यक्ति की वल्दियत पर शक कर रहे हैं। सुधांशु जी, इसके लिए कुछ और बड़े भदेश किस्म का शब्द नीचे समाज में इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन सब उनको सुन चुके, बचपन से सुन रहे हैं। पॉइंट यानी जिसके माता पिता को लांछित करना हो जी, उसके लिए यह कहा जाता है कि इसकी जात पात का पता नहीं है। क्या जात है तुम्हारी? सुधांशु जी, मैंने कहा था कि यह बात, ये कहना, ये कोई बात, ये कोई भी
दलित किसी को नहीं पिछड़े लग रहा वर्ग है का कि राहुल गांधी व्यक्ति की जाति ये कह ही ऊंची नहीं है। सकता। पर ये विपक्ष बात के केवल सारे उच्च वर्ण नेताओं और उच्च जाति के लोग, कार्यकर्ताओं को छोटी लग रहा है जाति कि राहुल तथाकथित गांधी की छोटी जाति जातियों, ऊंची पिछड़े थी। वर्गों के, पिछड़ी जातियों के लोगों को अपमानित करने के लिए ये कहते हैं। मैं आपको आगे एक राहुल गांधी का वीडियो दिखाऊंगी। इस वीडियो में आप लाइव देखना कि राहुल गांधी किस तरह से हर किसी की जाति पर सवाल उठाते हैं। जो पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी भी नहीं, फिर भी उन्हें इतना बुरा लगा। तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी के अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। राहुल गांधी हमेशा हिंदुओं को डिवाइड करने की बात करते हैं। जो नेता जाति जनगणना या किसी ऐसे मुद्दे पर सवाल उठाएगा तो वो 100% हिंदुओं को डिवाइड करने का काम करता है। और इसमें एक शातिर खेल राहुल गांधी खेल रहे हैं, जो इससे हर कोई अनजान है और उन्हें पप्पू समझ रहा। वास्तव में राहुल गांधी पप्पू नहीं हैं। पप्पू वो लोग हैं जो उन्हें हल्के में लेकर उनको पप्पू समझ रहे हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपने हाल ही में देखा ही कि राहुल गांधी ने किस तरह से हिंदुओं को डिवाइड कर दिया। जिस बीजेपी ने हिंदुओं को इकट्ठा करके एकजुट किया था, वही राहुल गांधी ने अपनी शातिर चाल से हिंदुओं को डिवाइड कर दिया। उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी में 90% भी आती है मैडम, आती है। और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब। मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है। मगर आप भी 90% में है। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? तो राहुल गांधी सफेद झूठ बोलते हैं। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि मैंने मिस इंडिया की पूरी लिस्ट निकाल कर देखी कि उसमें कोई भी ओबीसी, कोई भी दलित महिला नहीं थी। तो राहुल गांधी को मिस इंडिया, मोची, खिलाड़ी, अभिनेत्रियों की जाति पर सवाल उठाने का टाइम है। और जो कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उसका मर्डर हो गया, उस पर बोलने के लिए राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है। तो इससे पता चलता कि मैं हर किसी के साथ खड़ा हूँ, हर किसी के साथ हूँ। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, करने की नहीं। जो जोड़ तोड़ करके गठबंधन बनाया है वो टूट जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। ममता दीदी के साथ सबकी बिगड़ जाएगी। इसीलिए विपक्ष का कोई भी नेता उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा। तो गाइस, ऐसी मोटिवेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।